इसीलिए वो दिखे नहीं। चाइना का एक बड़ा लीडर वहां दिखा नहीं। अब हमारे यहाँ देश देखिए, राजनाथ सिंह जी कहीं बार गए हैं, मोदी जी तो खुद लद्दाख की जमीन पे जाके चाइना को सुना है, इस सेनार को बता दिया हमारी पोजीशन क्या है। नरवाने साहब, सीडीएस रावत साहब, ये सब आपने देखोगा मीडिया के जरिए, आपने देखो बार बार जाते रहे, ट्रूप्स का मनोबल बना रहे, वहां रशियन राशन हो, वहां इक्विपमेंट हो, वहां सर्दी से लड़ने के कपड़े हो, इक्विपमेंट हो, जो भी इंडियन आर्मी को चाहिए था वो सारा दिया गया। और तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो इंडिया और चाइना के बीच पिछले काफ़ी समय से तनातनी चल रही थी, उसके अंदर कुछ नरमी आई है। इंडिया और चाइना के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत इंडिया और चाइना दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अपनी सेम पोजीशन पर जाएगी जहां पर वो आज से 8-10 मंथ पहले थी। आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय से इंडिया और चीन के बीच काफ़ी तनातनी चल रही थी। जब चीन ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया था, तो उसके बाद इंडिया के सैनिक भी अपनी जो पोजीशन से आगे बढ़ गए थे। तो उसके बाद काफ़ी जो इंडिया और चीन के बीच जंग के आसार बन चुके थे। तो इसी को लेकर जो इस मीडिया के अंदर एक डिबेट चल रही है। तो भारत और चीन के इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि चीनी सैनिकों को अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ा है। पहले चीन को लगता था कि जैसे वो पाकिस्तान को दबा लेता है, दुनिया के और छोटे छोटे देशों को दबाकर उनकी ज़मीन हथिया लेता है, तो ऐसा वो इंडिया के साथ भी कर सकता है। बट ऐसा नहीं हुआ और चीन को अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ा। तो आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट आ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चाइना को 1 इंच टेरिटरी भी नहीं दी गई। इनफैक्ट अगर आप इसके डिटेल में जाए आरजू जी, चाइना फिंगर 8 के पीछे जा रहा है। आपको ये टोपोग्राफी तो खैर समझ आती है। फिंगर 8 के पीछे जा रहा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 का फासला 8 किलोमीटर है। आज पहली बार 15 साल बाद चाइना 8 किलोमीटर पीछे जा रहा है विद मैन, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड इंफ्रा। इन चार को वो 8 किलोमीटर पीछे धकेल रहा है। तो इसमें बताइए, हमने 1 इंच भी टेरिटरी कहां दी? हम धन सिंह थापा पोस्ट पे थे, हैं और रहेंगे। और इसमें एक और चीज जो निकल के आ रही है, जो दोनों देशों के आमने सामने टैंके थी, वो टैंके पीछे चली गई है। और अब ये मेजर डिसएंगेजमेंट है कि आप इतना करेंगे, हम इतना करेंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे, जब ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड चलेगा। और अगर चाइना वॉक्स द टॉक, अगर वो बिल्कुल जो उन्होंने कहा है वैसे होगा, तो डिसएंगेजमेंट होगी। अगर मान लीजिए, अगर ईश्वर करे ऐसा ना हो, अगर चाइना ने फिर वो अपनी हरकत कर दी, तो ये डिसएंगेजमेंट होगी नहीं। वैसे भी आप जानते हैं आरजू जी, जो पैगोंग त्सो लेक है उस पर जो कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज करीब 430 किलोमीटर की है। जो हमारी हाइट्स का डोमिनेशन है 100-125 किलोमीटर, तो हमने पहली बार 1962 के बाद कैलाश रेंज को डोमिनेट किया। पूरा पैगोंग त्सो लेक को हम हाइट्स के कारण डोमिनेट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि चाइना जब इतनी डिसएडवांटेज में है, वो कोई हमाकत या हरकत करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में आएगा। कारण और भी है, चाइना के पास हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का कोई तजुर्बा नहीं है। आप तो जानते हैं, हम तो सियाचिन में अब 30 साल से हैं। देखिए जी, हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग है, हमारे पास सियाचिन का एक्सपीरियंस है, हमारे पास बैटल हार्डन आर्मी है। जो चाइना की आर्मी ने लास्ट लड़ाई लड़ी थी, वो वियतनाम में लड़ी थी 43 साल पहले, और वहां भी हार गए थे। ये जो जनरल जाओ है, जो अभी सेंट्रल कमांड के जनरल है, हैंड पिक बाय जी जिनपिंग, इन्होंने 45 साल पहले लड़ाई दी। इनकी उम्र करीब 70 साल है, इसीलिए ये इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आए नहीं। शायद मतलब वो जब उम्र ज्यादा होती है तो ना फिजिकल फैकल्टीज वैसी होती नहीं, डर वर लगता भाई कुछ हेमरेज, दौरा वोरा ना पड़ जाए, कुछ ऐसी बात ना हो जाए, इसीलिए वो दिखे नहीं। चाइना का एक बड़ा लीडर वहां दिखा नहीं। अब हमारे यहाँ देश देखिए, राजनाथ सिंह जी कहीं बार गए हैं, मोदी जी तो खुद लद्दाख की जमीन पे जाके चाइना को सुना है, इस सेनार को बता दिया हमारी पोजीशन क्या है। नरवाने साहब, सीडीएस रावत साहब, ये सब आपने देखोगा मीडिया के जरिए, आपने देखो बार बार जाते रहे, ट्रूप्स का मनोबल बना रहे, वहां रशियन राशन हो, वहां इक्विपमेंट हो, वहां सर्दी से लड़ने के कपड़े हो, इक्विपमेंट हो, जो भी इंडियन आर्मी को चाहिए था वो सारा दिया गया। और आज की बात ये है, जब हम आज और आपको हम बात कर रहे हैं, वी आर डोमिनेटिंग पैगोंग त्सो लेक। If China walks the talk, disengagement will happen. If they do not, it will never happen. And इससे एक और चीज ये भी सिद्ध होगी, we have given peace a chance. और मुझे बताइए आरजू जी, चाइना को मिला कि 1 इंच जमीन तो ले नहीं पाए। जो उनका परसेप्शन था मिलिट्री पावर का, कोई हमारे सामने जी खड़ा नहीं हो सकता। हम खड़े हैं, आपके सामने खड़े, क्या कर लिया जी आपने? हमारा जमीन आप लेने पे पॉलिटिकली आपने क्या जीता? अगर आप 8 किलोमीटर पीछे जाते हो 15-20 साल के बाद, आपने 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, you have lost that territory which you literally controlled. So I don't know what China is going to get out of it.
एंड वेयर द अप्रीहेंशन इज। अगर यही बहुत अच्छा होता, अगर यही राहुल गांधी जी राजनाथ सिंह जी से मिलते, 1-to-1 समझते, और बहुत सी डिटेलें ऐसी आर्जू जी जो मुझे नहीं पता और मुझे पता होनी भी नहीं चाहिए, कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मुझे कहां से पता होगा, और होनी भी नहीं चाहिए। और ये जितनी भी कैलकुलेशंस है जनरल्स और जो कमांडर्स है आपस में करते हैं, हर एक चीज का हिसाब किताब होता है, और एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में दी जाती है, पर कोई ये तो नहीं बताएगा मेरा टैक्टिकल मिलिट्री प्लान क्या है, मेरा स्ट्रैटेजिक मिलिट्री प्लान क्या है, मेरा बैकअप प्लान क्या और मेरा कंटिजेंसी प्लान क्या है। प्लान तो आज के डेट में भी चारों एक्टिव है जी। अब राहुल गांधी जी जाए समझे, बड़े नेता हैं, बहुत बड़े खानदान से आते हैं, उनको ये समझना चाहिए था, पर डेमोक्रेसी है मैडम, मर्जी उनकी, कुछ भी बोल सकते हैं। अब डेमोक्रेसी के कुछ तो नुकसान भी होते हैं ना। इसी से रिलेटेड मैं मतलब एक दूसरा भी टॉपिक हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अभी जैसे आपके यहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर जब यूट्यूबर और उस पे ट्विटर के ऊपर जब बहुत ज्यादा बातें की गई और उनको गलत ठहराया गया, तो उसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट ने ट्विटर को कुछ हैंडल्स जो है वो हटाने के लिए कहे या सस्पेंड करने के लिए, इस तरह की कोई न्यूज आई थी। इसी तरीके से आपने पहले चाइना की ऐप सारी बंद करवाई थी और उससे भी कुछ खास नहीं कर पाए आप लोग, इसलिए कि चाइना को छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जी, फार्मर प्रोटेस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 1,000 हैंडल के आसपास ट्विटर को बोला था जी आप इनको बंद करिए। कारण ये है, देखिए हमें ना ट्विटर से डर लगता है, ना अमेरिकन मल्टीनेशनल से डर लगता है, ना कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी ट्विटर पे गए उससे हमें डर नहीं लगता। हमें डर लगता है केवल एक चीज से, जब एक फेक न्यूज फैलाई जाती है, जब ये 1,000 हैंडल समाज में जो शांति है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो सामाजिक ताना बाना है, जो भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फेक न्यूज फैला के, गलत खबरें देके, लोगों को कह के भाई जाओ आप लड़ो, जाके आप दिल्ली की सड़कों पे नाश कर दो, तांडव कर दो, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ो। देखिए सबसे पहला गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिक और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर कल को मेरी लाइफ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा लाइवलीहुड, मेरा फैमिली डेंजर में आता है बिकॉज ऑफ अ ट्विटर हैंडल ऑफ XYZ, अभी मैं नहीं कहता वो पाकिस्तानी हैंडल है, कहीं से वाले कोई भी हैंडल हो, आप बताइए गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, पहले मेरी लाइफ प्रोटेक्ट करे, मेरी फैमिली को, मेरे लाइवलीहुड को, मेरी प्रॉपर्टी को, या एक सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच चलाने लगे। अब दूसरी बात बताइए, ट्विटर कहता है जी मैं एक प्लेटफॉर्म हूं, अगर आप प्लेटफॉर्म हो तो आप सेंसरशिप क्यों करते हो? या तो आप पब्लिशर हो या प्लेटफॉर्म हो, या तो आप डिक्लेयर करो पब्लिशर है। अगर आप प्लेटफॉर्म हो तो आप सेंसरशिप तो कर ही नहीं सकते। ये ट्विटर वही है आरजू जी जिन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली गायब कर दिया ट्विटर से, तब वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, अमेरिकन के प्रेसिडेंट थे, उनको गायब कर दिया। तीसरी बात मैं आप बताऊं, अब ये जो ट्विटर के रूल्स है आप खुद ही रूल बनाते हो, मैं ही अपील, मैं ही वकील, मैं ही दलील, मैं ट्विटर के अगेंस्ट ट्विटर को गुहार लगाऊं, मतलब खुदा भी नहीं और सनम भी नहीं, मतलब तो फिर हम कहां जाएंगे। अब तीसरी बात रही कूक की, वो एक इंडियन ऐप है, 1/5 जो ट्विटर के डाउनलोड्स है इंडिया में वो कूक पे हो चुके हैं। कूक को एक वर्ल्ड सक्सेस बनाने में कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी उसका ऑप्शन है, मैंने भी अकाउंट डाउनलोड किया, इंग्लिश का वर्जन है, मेरा भी अकाउंट है कूक पे, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इंग्लिश पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, उस पर लिखा हुआ है, कुछ दिनों में अवेलेबल कर लेंगे, टेंशन मत कीजिए, तो कोई दिक्कत है नहीं, हमारे यहाँ तो हो रहा है। देखिए हमारा ऑल्टरनेट क्या, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारा भाईचारा, हमारी पीस ट्रैंक्विलिटी पे थ्रेट बने, अगर आप हमारे खिलाफ, आपका प्लेटफॉर्म या पब्लिशर जो भी आप हो, मुझे तो लगता नहीं है प्लेटफॉर्म हो, आप बायस पब्लिशर हो, इफ यू आर यूजिंग दिस अगेंस्ट इंडिया, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैम हम नेशनल सिक्योरिटी को कैसे रिस्क कर सकते हैं, कैसे अराजकता, कैसे अनारकी रोडों पे फैलने दे सकते हैं आपके कारण, तो इसको तो कहीं ना कहीं हमें रोकना ही पड़ेगा। और यही आपका और कोई क्वेश्चन हो जो मैंने मिस किया, कोई चौथा पार्ट? नहीं सर, देखें जो सोशल मीडिया है उसको आप इस तरह से ब्लॉक नहीं कर सकते, आप कितने लोगों को ब्लॉक करेंगे, ऐसे तो बहुत लोग निकलते हैं। अगर आप अपनी जगह ठीक है तो आप उस पर डटे रहें, आप डर किस बात कर रहे हैं? ऐसे तो लोग हर एक पे पर्सनल अटैक्स भी करते हैं लोग, लेकिन भाग जाना तो तरीका नहीं है कि आप लोग तो ट्विटर छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, दो सवाल आपने पूछे, एक आपने चाइनीज ऐप्स पे भी सवाल पूछा, तो वो मेरे दिमाग से निकल गया, सबका जवाब दूंगा। देखिए हमने ट्विटर को, आरजू जी बहुत समझने की बात है, हमने ट्विटर को ब्लॉक नहीं किया, हमने केवल 1,000 हैंडलों की लिस्ट दी थी, 1020 हैंडल करीब थे, भाई आप इनको ब्लॉक कर लीजिए। ट्विटर ने उनको ब्लॉक करने से मना कर दिया, पर आप 97% तो ब्लॉक कर चुके हैं कल शाम तक। हमने ट्विटर को बैन करने की बात नहीं की।